हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पे। आज की इस वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट के टॉप 20 एमसीक्यूज़ को लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे एग्ज़ाम में बायो का वेटेज कितना ज़्यादा है, और अभी जो जून में एग्ज़ाम लगे हुए हैं यूजी और ग्रुप डी के, उसमें उस एग्ज़ाम में हमारे सीरीज़ के डेफिनेटली क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Question number first is the blood vessels which carries oxygenated blood to the liver is। यहाँ पर बोल रहा है ऑक्सीजन युक्त रक्त को लिवर तक ले जाने वाली रक्त वाहिका इनमें से कौन सी है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीन क्या मतलब है, जो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जा रही है, मीन्स प्योर है वो ब्लड। तो हम सभी जानते हैं कि आर्टरी का क्या काम होता है। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना। और वेन्स का क्या काम होता है, वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाना। तो आर्टरी कहाँ से कहाँ तक लेकर जाती है ब्लड को, आर्टरी हार्ट से बॉडी तक लेकर जाती है, क्योंकि हार्ट प्योर कर चुका रहता है ब्लड को। ठीक है, तो हार्ट से बॉडी तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो आर्टरीज, मतलब हमारी जो धमनियाँ होती हैं, वो ब्लड को लेकर जाती हैं। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट शिरा मीन्स वेंस की, तो वो इम्प्योर ब्लड को मीन्स CO2 वाली जो हमारी ब्लड होती है उसे बॉडी से लेकर हमारे हार्ट तक लाती है। तो ये चीज़ पहले आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लिवर तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लाता है। तो जैसे कि मैंने आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था कि लिवर के पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम लोग हेपेटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। वो हेपेटिक सेल्स ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हेपेटिक आर्टरी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिवर जहाँ भी टर्म आए आपको हेपेटिक वर्ड आपको चूज करना है, राइट। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर तक कौन लेकर आ रहा है, हेपेटिक आर्टरी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो हम सभी जानते हैं रक्त समूह की खोज लैंस स्टीनर ने की थी। अगर मैं बात करूँ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज करा था। पेनिसिलिन क्या था, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि किसने किसकी खोज करी है इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड डिवॉइड ऑफ कॉर्पस्कल्स इज कॉल्ड। कणिकाओं से रहित रक्त के द्रव भाग को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले ये बताइए हमें कि हमारा जो ब्लड होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है। सभी जानते हैं हम ब्लड हमारा जो होता है वो प्लाज्मा और किससे मिलकर बना हुआ होता है, ब्लड के सेल्स, जिससे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अगर हम ब्लड में से इस ब्लड सेल्स को हटा दें, कॉर्पस्कल्स को हटा दें, तो हमारे पास क्या बचता है, केवल और केवल प्लाज्मा, जो कि ब्लड में 55% इसका वेटेज होता है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कितने वेटेज होते हैं, 45। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि ब्लड में से अगर हम उसके ब्लड के कॉर्पस्कल्स को हटा दें, मीन्स ब्लड के सेल्स को हटा दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लाज्मा बचेगा। ठीक है, तो प्लाज्मा इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सीरम बोल रहा है क्वेश्चन में, सीरम क्या होता है। बेसिकली सीरम में हमारे पास, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है। जब भी हमें चोट लगती है, जब भी हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा खून निकल रहा होता है, तो उसे क्लॉटिंग करने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए हमारे पास प्लाज्मा उसमें बहुत ज़रूरी रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो वो सीरम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्लाज्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ब्लड। यहाँ पर बोल रहा है कि राइट पोर्शन ह्यूमन हार्ट का, मानव हृदय का दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन को करने के पहले चलिए थोड़ा सा हम ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को समझते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर ह्यूमन हार्ट, जिसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। दिस इज आर राइट आर्ट्रियम, दिस इज आर लेफ्ट आर्ट्रियम,
दिस इज आर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज आर लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल क्या है? एट्रियम जिसे हम आलिंद बोलते हैं एंड वेंट्रिकल जिसे हम क्या बोलते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर राइट एट्रियम जो होता है हमारा, ये वाला, वन सेकेंड, ये वाला जो पोर्शन होता है, तो ये हमारे हार्ट का ये वाला जो पोर्शन होता है वो इम्प्योर ब्लड को मतलब प्राप्त करता है। इम्प्योर ब्लड बॉडी से हार्ट में इम्प्योर जो ब्लड होते हैं वो यहीं पर आ रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव्स ब्लड। मानव हृदय का दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज इम्प्योर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम ईसीजी बोलते हैं, उसका आविष्कार किसने किया था? तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विलियम इंटॉनवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज इनक्लोज्ड इन द, मानव हृदय किस में संलग्न होता है? तो हम सभी जानते हैं पेरिकार्डियम में। पेरिकार्डियम बेसिकली आउटर कवरिंग होती है, हार्ट की आउटर कवरिंग होती है, राइट। पेरिकार्डियम में पेरिफ्री से याद रखना, बाहरी परत जो आउटर लेयर होती है। ओके, अगर मैं बात करूँ प्लूरा की, तो प्लूरा क्या होती है? लंग्स की आउटर कवरिंग होती है। ओके, अगर मैं बात करूँ डूरा मेटर की, तो ये ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मानव रक्त का पीएच कैसा होता है? तो हम सभी जानते हैं स्लाइटली बेसिक होता है, और इसकी एग्जैक्ट में बात करूँ तो 7.4 होता है। ओके, हम सभी पीएच स्केल जानते हैं, पीएच स्केल के बारे में, जिसको हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसे सोरवेसन ने दिया था। सोरवन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लड का जो पीएच है वो 7.4। तो बेसिकली ये 0 से 14 तक की ये स्केल होता है, जिसमें 7 आपका मीन मतलब मध्य में होता है, और 0 से 7 तक जो भी होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मीन्स अम्लीय होते हैं, और 7 से 14 के बीच में जो आते हैं वो बेसिक होते हैं, मीन्स क्षारीय होते हैं। तो 7.4 तो इस पोर्शन में अलाउ होगा, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ये हमारा थोड़ा सा बेसिक होगा, पूरा बेसिक नहीं होगा, स्लाइटली बेसिक होगा। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड प्रेशर इज हाई इन द, रक्तचाप किस में अधिक होता है? तो ब्लड प्रेशर हम सभी जानते हैं आर्टरीज में ज़्यादा होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। कितना होता है? सो 120/80 mmHg। ठीक है, जैसे हम किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द हार्ट थ्रू द, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से किसके माध्यम से बहता है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? अयोटा के माध्यम से बहता है। ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, मीन्स जो ब्लड ऑक्सीजन को कैरी किए हुए है। तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करती है? जाहिर सी बात है अयोटा करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर CO2 ब्लड को कैरी कर रही होती है, तो ये चीज़ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो ये करेक्ट ऑप्शन अयोटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी किसकी होती है? तो ये भी अयोटा की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज, रक्त परिसंचरण के बारे में सर्वप्रथम समझाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विलियम हार्वे थे। एंटन वॉन ल्यूमेनहुक क्या थे? फर्स्ट लिविंग सेल, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी थे। मेंडल कौन से थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंक्रीज्ड RBC इन द ब्लड लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड, मतलब अगर हमारे रक्त में, अगर हमारे ब्लड में RBC का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो हमें कौन सी बीमारी होगी? पॉलीसाइथीमिया की। ठीक है, अगर RBC का अमाउंट कम हो जाता है हमारे बॉडी में तो ये इराइथ्रोसाइटोपिनिया की बीमारी करता है। ठीक है, RBC ज़्यादा होगा
ठीक है, तो पॉलीसाइथीमिया की हमें बीमारी होती है। इसके अलावा हीमोफीलिया क्या है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है हीमोफीलिया, वो एक रॉयल डिजीज़ होता है, जो कि इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड के वो एब्सेंट रहते हैं, जैसे बहुत एक्सेस अमाउंट में ब्लड हमारा जो निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसीवर, इनमें से कौन सा ऐसा रक्त समूह है जो सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है? तो ए बी पॉजिटिव, यहाँ पर ए बी पॉजिटिव आपका हो जाएगा यूनिवर्सल रिसीवर, जो किसी से भी रिसीव कर लेगा। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल डोनर की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हमारा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो साथ साथ हमें ये सारी चीज़ें भी याद रखनी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइनो आर्ट्रियल नोड इज लोकेटेड इन, साइनो आर्ट्रियल नोड में स्थित है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को यहाँ पर देखेंगे। ओके, ये हमारा हार्ट है, राइट। हार्ट में यहाँ पर हम सबसे पहले राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को पहले हम बनाएंगे। ओके मैम, बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि साइनो आर्ट्रियल नोड, जैसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, जो कि लोकेटेड होता है हमारे हार्ट में। तो ये कहाँ लोकेटेड होता है? इस पोर्शन पे, राइट आर्ट्रियम के अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है एस ए नोड। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एस ए नोड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारा ए बी नोड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर हमारा बंडल ऑफ हिज होता है, और इस पोर्शन पे हमारा पुरकिंजे फाइबर, ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। साइनो नोड क्या करते हैं, ऐसे नोड क्या करता है, हमारे दिल की धड़कन को बढ़ाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हार्ट में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ब्रिंग्स बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट, शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में कौन वापस लाता है? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहा है मीन्स CO2 वाला ब्लड, और बॉडी से हार्ट बोल रहा है मीन्स वेन्स होगा। आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी तक लेकर जाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज़ 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी विच ml ऑफ ब्लड? तो 100 ml ऑफ 1000 ml नहीं होता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिशेस? फिशेस के पास कितने चैम्बर्स होते हैं? तो 2 होते हैं, 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। अगर मैं बात करूँ क्रोकोडाइल के कितने होते हैं, जिसको हम लोग मगरमच्छ बोलते हैं, मगरमच्छ के कितने होते हैं? तो मगरमच्छ के 4 होते हैं, जो कि एक्सेप्शन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रेप्टाइल्स जो कि सरीसृप होते हैं, तो उसके 3 चैम्बर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ एव्स के मीन्स पक्षी के, तो इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ मैमल्स के, तो मैमल्स के भी 4 होते हैं। कॉकरोच के सबसे ज़्यादा होते हैं, दैट इज़ 13। मेढक जो उभयचर होते हैं उसके भी 3 होते हैं, और इसके अलावा केचुआ के 5 हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर मछली का पूछा है, जो कि 2 होते हैं, 1 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल मेड बाय बोन मैरो, अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिका का कौन सा प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सारे टाइप होते हैं ब्लड सेल्स के, जो कि बोन मैरो में बन रहे होते हैं, बट ऑस्टियोक्लास्ट नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ लार्ज बीन शेप लिम्फॉइड ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सेम के आकार का बड़ा लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा होता है? तो स्प्लीन होता है। स्प्लीन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी मीन्स आरबीसी का कब्रिस्तान इसे हम बोलते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ आप याद रखना, ये कहाँ लोकेटेड होता है, तो हमारा जो पैनक्रियाज होता है, अग्नाशय होता है, उसके ऊपर लगा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज lymph इज लाइट क्लियर फ्लूइड मेड अप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट अटैक हार्मफुल डैश इन द ब्लड। लसिका श्वेत रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ होता है जो रक्त में हानिकारक किस पर हमला करता है, तो बैक्टीरिया पे हमला करता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। WBC जो होती है हमारी वाइट ब्लड सेल एंटीबॉडीज़ बनकर तैयार होती हैं, राइट। ये एंटीबॉडीज़ बनाकर तैयार करती हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा, ताकि कोई भी हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होता है उससे फाइट करती है WBC। ओके, सो हमने यहाँ पे 20 MCQs को कवर कर लिया है एंड आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमारी सीरीज़ पसंद आई होगी। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 20 MCQs में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।